नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के आनंद विहार के कामाख्या को जाने के लिए कामाख्या एक्सप्रेस खुली। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पार करके बिहार में प्रवेश की और बक्सर ज़िले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने ही वाली थी कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ज़बरदस्त तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भयानक दुर्घटना हुई है। ट्रैक दूर दूर तक ट्रैक उखड़ गए। बताया जा रहा है कि कामाख्या एक्सप्रेस इंजन समेत 21 बोगियां प्लास्टिक डिब्बे की तरह, बच्चों के खिलौने की तरह फेंका गई, इधर उधर हो गई। पटरी छोड़ इधर उधर फेंका गई। दुर्घटना इतना भयानक था कि कई बोगियों के पहिए डिब्बा छोड़कर स्वतंत्र हो गए। पहिए दोनों चक्के एंगल से जुड़े ट्रैक के बगल में देखे गए। खबर ये भी है कि हालांकि ये जांच का विषय है कि कामाख्या एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तूफान की तरह चल रही थी। यात्रियों ने भी कहा कि ऐसा लग रहा था, स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्पीड महसूस हो रहे थे और इसी स्पीड में कामाख्या एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 100 के आसपास घायल होने की खबर सरकार द्वारा जारी किया गया। चश्मदीद लोग बता रहे हैं कि जिस समय कामाख्या एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई उस समय बहुत ज़ोरों की आवाज़ें हुई। आवाज़ इतनी थी कि भयानक हादसा का अनुमान यूं ही लगाया जा सकता था। चक्कों से आग तक निकलने लगे थे। चिंगारी इतनी थी कि दूर से दिखाई दी। इससे गाड़ी में आग भी लग सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ बोगियां पलटकर रह गईं। एक बाइक ब्रेकिंग हुआ और ब्रेकिंग होने के बाद जो है गाड़ी धीरे धीरे मतलब झटका लेके गिरना शुरू हुआ। हम गिरने के बाद हमको कामाख्या एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई सुन रेलवे मंत्री अश्विनी हादसा को मुआयना करने स्पॉट पर आए। बिहार सरकार भी हरकत में आई। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बयान जारी करके लोगों को सूचना दिए कि शांति की गुजारिश किए। बक्सर से लेकर पटना के एम्स तक सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड में ला दिया गया। हेल्प नंबर भी जारी कर दिए गए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हौसला बढ़ाने वाले बात तेजस्वी यादव ने बोले। सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के IGMS हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है। ये हादसा क्यों हुआ इसकी जांच अभी जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया में रेलवे के 6 अधिकारियों के टीम ने रेलवे ट्रैक में खामियां को बताए। रेलवे ट्रैक में खामियां होने के कारण ही ये ड्रिलमेंट हुआ। लोको पायलट का कहना है कि ड्रिलमेंट होने से पूर्व बहुत तेज़ आवाज़ हुई और बहुत तेज़ का झटका लगा था। ऐसा लगा था कि भूकंप आ गया हो। भारत में जो भी रेलवे हादसे हो रहे हैं उसकी वजह रेलवे ट्रैक में आ रहे खामियां को ही बताया जा रहा है। इस मामले को देख रेख व सरकार को रिपोर्ट देने वाले रेलवे विभाग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के रेलवे ट्रैक को रिपेयर करने की ज़रूरत है। इस पर सरकार को सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर ज़्यादा खर्च करने की और नवीकरण करने की ज़रूरत है। भारत के लोगों को गौर से समझने की ज़रूरत ये है कि मोदी सरकार रेलवे ट्रैक पर कोई काम नहीं कर रही है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए पिछले 9 सालों के शासन में कोई बड़ा काम नहीं की।
रेलवे ट्रैक के मरम्मत और नया करने पर खर्च न के बराबर की है इस सरकार ने। पूर्व के कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो किया हुआ था उसी से काम चला रही है और ऊपर से वंदे भारत जैसे तीव्र गति वाले ट्रेन का भी शुरुआत लगातार कर रही है। कुछ दिनों पूर्व ही इसी ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा की गई और आज 2 माह पूरा भी नहीं हुए कि इस रेलवे ट्रैक उखड़ गए। तो बक्सर रेल हादसे पर अरे प्रधानमंत्री जी ने बोलेंगे, रोज वंदे भारत ट्रेन का झंडी दिखा रहे हैं और रोज रेल दुर्घटना हो रहा है। उड़ीसा में इतना बड़ा रेल दुर्घटना कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग अपनी प्रशंसा में लगे हुए हैं। अब अपनी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जब उसको निजीकरण के हवाले कर रहे हैं, सब कुछ निजीकरण, क्या होगा? ये सब हो रहा है।